जैसे एंड किया लास्ट में, तो बाबा ने याद दिलाया हम सभी कौन है। हम्म। सुख के सागर, खुशी के सागर, ज्ञान के सागर। जो बाबा है उनके बच्चे हैं तो सब में मास्टर है। और हम्म। बाबा ने हम सबको ये याद दिलाते हुए कहा कि हमें कभी भी खुशी नहीं छोड़नी चाहिए, कुछ भी हो जाए। हम्म। तो दुख को दूर करना और सुख देना, ये भी याद दिलाया बाबा ने। तो कैसे दे, वो भी दिलाया। क्योंकि ये स्थिति के आधार पर है ना, जो हमारी स्थिति होगी उसी अनुसार हमारे सोच चलेगा, वाइब्रेशन होगी, कर्म होंगे, सब कुछ होगा। तो बाबा ने ये भी होमवर्क दिया ना हम बच्चों को क्या करना है, लेकिन उसकी विधि क्या थी। देखो इसमें भी हम पॉइंट लेंगे, लेकिन कल की विधि किसी को याद है? कल बाबा ने सबको सुख दिलाने के लिए क्या विधि बताई बाबा ने? एक लाइन में बाबा ने अंडरलाइन कराया था पूरा। साक्षी, साक्षी दृष्टा। साक्षी दृष्टा। और इस सभी को खुशी सुख देने के लिए या फिर खुशी देने के लिए व्हाट वाज द मेथडोलॉजी ही सेड। ही गेव अस अपने द होमवर्क ना, होमवर्क तो दिया ना बाबा ने कल। कुछ भी हो खेल देखना है सबको। जाए सबको खुश करो। हम्म। संकल्प रख के बातों को भूलना है। देखो एक तो बाबा ने साक्षी का कहा, लेकिन साक्षी भी तब रहेंगे साथी। जब बाबा को साथी बनाएंगे। साथी और साक्षी। हाँ, साथी बनाएंगे तो साक्षी दृष्टा होंगे, तो ही माया खेल लगेगी। साक्षी होके देखेंगे तो ही माया खेल लगेगी। लेकिन बाबा को साथी बनाना है, ये बताया ना बाबा ने। लेकिन साथी भी कब बना सकते हैं बाबा को? फिर एक सूक्ष्म बात बीच में बाबा ने याद दिलाया, जिसको ये याद रहे ना कि मैं कौन हूँ। मैं तो राज्य अधिकारी हूँ, तो भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनने वाला हूँ। तो मुझे उस तख्त पर बैठना है, मैं राजा हूँ। तो उस तख्त पर बैठना है, उससे नीचे नहीं उतरना है, वहां से सब कुछ देखना है। तो इसमें सारी बातें आ गई, मैं कौन हूँ, मैं, मेरा बाप कौन है। फिर उस स्थिति में जब हम बैठते हैं तो साक्षी होके हर सीन को देख सकते हैं, उससे डिस्टर्ब नहीं हो सकते हैं। तो कितनी ब्यूटीफुल प्रैक्टिस थी कल की मुरली की बाबा की। तो आप जब रोज की मुरली में ना आपका जो पुरुषार्थ चल रहा है वो नोट करेंगे ना, तो बहुत ब्यूटीफुल इंसाइट्स आपको मिलती जाएगी। आज भी बाबा ने कहा कि आज कहा कल कहा, आप सभी सतगुरु के बच्चे मास्टर गुरु हो। आज की मुरली में आज कहा की ना मुरली में। बाबा। मास्टर गुरु। हाँ, तो आप सबको महामंत्र देने वाले, वो तो मंत्र देते हैं वो गुरु लोग, लेकिन हम महामंत्र देने वाले। तो दुख को दूर करना, सुख को देना। देखो एक है विघ्न विनाशक स्वरूप जो आप बोल रहे हैं, उसमें से आपने लिया दुख हरता सुख करता। अभी विघ्न जब आते हैं तो सभी लोग महसूस करते, दुख महसूस करते, या चिड़चिड़ापन है, या हताश हो जाते हैं, या फिर एकदम से एनर्जी लो फील करते हैं, वीक वीक महसूस करते हैं उसके सामने। तो विघ्न माना ही क्या है, हमारी सुख चैन शांति सब ले जाती है जब विघ्न आता है। इन जनरल, मैं बाबा के बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल दुनिया में ना। तो आपने स्वरूप लिया विघ्नों को नाश करने वाले। लेकिन बाबा ने जो कल की मुरली सुनाई कि आप उस स्थिति में स्थित रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको गाली दे रहे हैं, उल्टा सुल्टा कर रहे हैं आपके विरुद्ध, कुछ भी बातें चल रहा है, संबंध संपर्क में ऊपर नीचे हो रहा है, फिर भी आप अपनी खुशी नहीं छोड़ो। इसका मतलब क्या हुआ? विघ्न जो है किसी भी रूप में आ सकता है, प्रकृति या इंसान, या अपने ही, जैसे इस मुरली में एक्सट्रैक्ट में है, अपने ही संस्कार के कारण। और व्यक्ति जब संबंध संपर्क में आते भी है तो भी संस्कार के टकराव में ही आते हैं ना हम लोग। तो किसी भी कारण से आ सकता है विघ्न।
लेकिन जब हम उस स्थिति में होंगे तो उसको नाश करने की जरूरत नहीं, वो आता है जाता है, और वो जैसे खेल जैसे ड्रामा का एक सीन हो जाता है। ये आया उसको नाश किया, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर बाबा ने कहा आपकी जो स्थिति है, वो स्थिति का जो वाइब्रेशन है, आपके चेहरे हैं, वाइब्रेशन है आपके नैनों से, बोल से, दो बोल से, जब भी आपके पास वो सम्मुख आएंगे तो उनका दुख दूर हो जाएगा, ये बाबा ने कहा। वो सुख में परिवर्तन हो जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है। हम बैठे बिठाए एक जगह पे बस स्थिति में टिक टिक जाए और चीजें अपने आप होगी। तो कितनी बड़ी बात बाबा ने कल कहा। तो आज भी आप ये एक्सट्रैक्ट एक बार हम पढ़ लेते हैं, अगर आप स्क्रीन में डालना चाहे तो भले डाले। बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। हम्म, आप 5 स्वरूप में पूज्य स्वरूप लिए हैं, तो उसमें भी संपन्नता आ जाती है। तो किन बातों की संपन्नता चाहिए अगर हम पूज्य स्वरूप बने? तो किन बातों की संपन्नता चाहिए, ये भी सोचने की बात है। क्योंकि हमारी देव स्वरूप में भी हम संपन्न है, अनादि में भी हम संपन्न है। अगर पूज्य स्वरूप देखा जाए, किसी को देना है हमें, क्योंकि पूज्य मना ही क्या है, द्वापर युग से भक्ति मार्ग में देवी देवताओं के पास जाते हैं कुछ न कुछ मांगने के लिए, तो देना पड़ेगा। तो हर चीज में संपन्न हो तभी हम दे सकते हैं ना। मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं दे सकते, ये तो देवी देवताएं नहीं कहेंगे ना। तो संपन्न स्वरूप बाबा देखना चाहते हैं। फिर जब कहते हो बाबा मेरा संसार है, उसके बाद चेंज हो गई बाबा की जो मुरली की लाइन, बाबा मेरा संसार है तो दूसरा कोई संसार नहीं है। तो संसार से बाहर कुछ है ही नहीं। मतलब इसका मतलब बाबा किससे रिलेट किया? संपन्न है, मेरे पास सब कुछ है, तो फिर मुझे बाहर कुछ चाहिए वो देखने के लिए बाहर कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास कुछ नहीं है तभी मैं उसको लाने के लिए, पाने के लिए दूसरे जगह में देखती हूँ। अभी मेरे घर में सब कुछ है तो मैं बाहर ये क्या है, क्या मिल सकता है और क्या है वो देखने नहीं जाऊंगी ना, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। उस एंगल से बाबा बोल रहे हैं आपको संपन्न स्वरूप देखना चाहते हैं। आप भी कहते हो कि बाबा मेरा संसार है, तो भगवान कौन है? सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला, सभी शक्तियों से संपन्न, सर्वशक्तिवान है, सब कुछ देने वाला है। तो वो आपकी दुनिया है, मना यू आर इन इन हिज वर्ल्ड, या आपका वर्ल्ड ही वो है। तो उसमें सब कुछ है, तो बाहर देखने की क्या जरूरत, जाने की क्या जरूरत? कि किससे जाते हैं हम? मन बुद्धि से। तो कुछ यहाँ कमी है, तभी तो हमारी मन और बुद्धि बाहर जाएगी ना। हाँ, तो बाबा उस एंगल से बोल रहे हैं कि और क्या है बाहर। हाँ? तो क्यों जा रहा है मन और बुद्धि, क्यों जा रहा है इस संसार से? मना बाप से क्यों मन और बुद्धि दूसरी तरफ जा रहा है? क्योंकि संस्कार परिवर्तन करने की बात है। बाबा फिर संस्कार पे ले जा रहे, वरना मन और बुद्धि को भटकने का, चंचल होने का संस्कार हो गया है। तो उस संस्कार की वजह से वो बाहर जा रहा है बाबा से, है ना। तो संस्कार को चेंज करने की बात है। तो फिर बाबा आते हैं, ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघ्न रूप बनता है संस्कार। देखो हम कमजोर क्यों महसूस करते हैं, कभी दुख का फील क्यों आता है, भले हम कह रहे हैं हम मास्टर सुख के सागर है, खुशी के सागर है। कल बाबा ने कहा, कह भी रहे हैं बच्चे बाबा आप मेरे साथ हो, फिर वो महसूस भी कर रहे हैं, जो चीजें बातें आती है उसमें फील भी कर रहे हैं, साथ में कह भी रहे हैं कि आप मेरे साथ हो। ऐसे हो जाता है। हाँ, तो मेजॉरिटी विघ्न रूप संस्कार क्यों बनता है? हम चाहते हैं हम बाप की याद में रहे, मन और बुद्धि वहीं पे जाए, वही हमारा संसार है। क्योंकि जब मन और बुद्धि एकाग्र हो जाता है तभी हम शक्ति पा सकते हैं। उस स्थिति में टिकने के लिए भी
और सबको देने के लिए भी शक्ति चाहिए। बाबा ने आज कहा ना, क्लियर होनी चाहिए, क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए आपकी लाइन। लेकिन कब हो सकता है? जब हम बाप के साथ है, तो क्लीन एंड क्लियर हो सकता है, हमारी लाइन स्पष्ट हो सकती है। जब बाप के साथ है तभी हमें शक्ति भी मिल सकती है उन चीजों को साक्षी हो देखने का। लेकिन हमारा संस्कार है कि हमारी बुद्धि भटकती रहती है, बाबा के पास बैठती नहीं। तो फिर ये मन और बुद्धि बाप से न लगना, ये सबसे बड़ा विघ्न है। अपने ही संस्कार भटकने का, हलचल में आने का, ये बड़ा विघ्न है। हाँ, तो बाबा कहते हैं, तो मेजॉरिटी विघ्न रूप बनता है संस्कार, चाहे अपना संस्कार चाहे दूसरों का संस्कार। क्योंकि हम सब में ज्ञान है, बाबा फिर याद दिला रहे, हम ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं ना, और शक्तियां भी है। लेकिन जो शक्ति जिस समय कार्य में लाना चाहते हैं उस समय वो इमर्ज नहीं होता, थोड़े पीछे इमर्ज होता है। मतलब उसमें भी क्या है, इमर्ज भी क्यों नहीं होता? जैसे आज भी बाबा ने कहा परखने की शक्ति चाहिए, कल भी बाबा ने कहा परखने, ठीक से परखने की शक्ति हो तो सही निर्णय कर सकते हैं। लेकिन परखने की शक्ति भी कब आएगी? जब हम बाप के साथ में है ना। तो बाबा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, शक्तियां है, ज्ञान भी है, लेकिन जब मुझे चाहिए वो यूज में नहीं आता। इमर्ज होने के लिए भी शक्ति चाहिए ना। इमर्ज होना माना क्या? वो अपने आप आ जाता है। अभी मुझे सहन शक्ति चाहिए इस समय, मैं सोचू भी ना, मुझे पता भी नहीं, फटाक से वो आ जाएगा नहीं ना। बहुत काल का उस स्थिति के लिए मुझे कैसे रहना है, अपनी स्थिति कैसे बनानी है, तो उस आधार से वो नेचुरल स्वरूप है, तभी तो वो आएगा ना, इमर्ज होगा ना उस स्वरूप में, हम टिक जाएंगे। तो इमर्ज होने के लिए भी क्या चाहिए? कनेक्शन चाहिए ना, वो सही टाइम पे इमर्ज होता है। याद रहना चाहिए कि ये शक्ति में या ये स्थिति में मुझे स्थित होना है। पीछे सोचते हैं, ये ना कहते तो अच्छा होता, या फिर ये करने के बजाय ये करते तो बहुत अच्छा होता, ऐसे सोचते हैं ना हम पीछे। तो बाबा कहते हैं, समय पास होने का था, ये तो निकल जाता है। वरना जिस समय हमें आंसर लिखना है, अगर वो समय बीत गया तो ना उस क्वेश्चन की कोई महत्व है, ना हम एग्जाम देंगे बाद में उसका कोई वैल्यू रहता है। जिस घड़ी मुझे जो करना है उसी टाइम पे करेंगे तभी उसकी वैल्यू होती है। तो अगर हमें चाहे अपने दुख को हटाना है या दूसरों के दुख को हटाना है, जो भी विघ्न परिस्थितियां आती है उसके इन्फ्लुएंस से बाहर रहना है। देखो, विघ्नों को विनाश करना माना क्या? विघ्न न आए वो तो होगा नहीं। बाबा ने स्वयं कह दिया है, अंत तक आएगी, लास्ट घड़ी शरीर छोड़ने तक आएगी। तो उसको विघ्न कहो, परिस्थिति कहो, माया कहो, कुछ भी कहो, माना पुरुषार्थ में एक अड़चन, उसको ही हम विघ्न बोलते हैं। लेकिन इस एक्सट्रैक्ट में बाबा क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ा विघ्न क्या है? अपना ही संस्कार है। और वो संस्कार भी क्या है? वो संस्कार मुझे बाबा से अपने बुद्धि को, अपने मन को जोड़ने नहीं दे रहा है। और ये भी भटकना क्यों हो रहा है? उसका भी कारण हो सकता है ना। क्या है कारण? हाँ, एक तो बाबा कह रहे हैं, आप बाबा को संसार बनाया, सब कुछ मिलता है, बाहर तो कुछ है नहीं, फिर भी जा रहा है। संस्कार हम कह सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट, जो भटकने का टेस्ट है ना, वो अभी बंद नहीं हुआ मेरे में। जैसे किसी हम में से चाय की आदत है, कॉफी की आदत है, कुछ ना कुछ आदतें ऐसी है, वो टेस्ट लग गई है। रोज हम बोलते हैं आज से हम छोड़ देंगे, कल से हम छोड़ देंगे, हम छोड़ना भी चाहते हैं, संकल्प भी करते हैं। लेकिन जब तक वो ये टेस्ट न जाए ना, उससे अभी भी हम टेस्ट ले रहे हैं। कोई भी चीज से हम टेस्ट ले रहे हैं, तो जब तक वो टेस्टलेस ना लगे उसको छोड़ नहीं सकते।
ये बेकार है जब तक अंदर से नहीं आएगा। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, इसमें से मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आ रहा है मुझे चाय पीने में, इसलिए हम पी रहे हैं। जब मजा आना बंद हो जाता है तो चाय पीना अपने आप छूट जाएंगे, मुझे सोचने की जरूरत नहीं कि मुझे चाय छोड़नी चाहिए, ऐसा है ना। तो इस आधार से आप सोचो संस्कार कितने गहरे हैं। अगर मुझे और दुख दूर करना है तो सबसे पहले जो, कभी कभी क्या होता है ना, दुख दुख के रूप में नहीं होता है। हम सोचते हैं ना कि दुख माना कुछ ऐसे दर्द होना चाहिए, पेन होना चाहिए, मन एकदम से बेचैन हो जाए और मूड ऑफ हो जाए, कुछ हो जाए तभी दुख होता है। नहीं, जब हम सुख के स्वरूप में नहीं है, खुशी में नहीं है, नीरस है, जस्ट लाइक दैट ऐसे ही जी रहे हैं, तो भी उसको हम दुख की ही एक लेवल बोल सकते हैं ना। क्योंकि हम बाबा क्या कहते हैं, सदा सुख स्वरूप होकर रहो, सदा खुशी में रहो। तो एक एनर्जी है ना खुशी, तो वो एनर्जी नहीं है जो हम चाहते हैं वो कर नहीं पाते, जैसे हम रहना चाहते वैसे रह नहीं पाते। तो इस पॉजिटिव एनर्जी की कमी है। तो हम दुख ऐसे नहीं कहेंगे, लेकिन इन जनरल वो दुख जैसे ही हुआ ना, तो सबसे पहले मुझे किस पर अटेंशन देना है। अगर मुझे दुख हटता सुख करता बनना है तो मुझे अटेंशन देना है कि मैं सदा सुख स्वरूप में स्थित रहूं, मेरी वाइब्रेशंस, मेरी स्थिति किसी रूप से कम ना हो, मैं क्या फील कर रही हूँ खुद के बारे में भी हो, जो हम कर्म कर रहे हैं उसके बारे में भी हो, इन जनरल कैसे हम कर्म कर रहे हैं, व्यवहार में भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा करते हुए भी कैसे कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ना, आप पॉजिटिव स्थिति में रहेंगे, आप अपने स्वरूप में रहेंगे तो कम समय में बहुत कुछ हो सकता है। तो क्या मैं पहले अपने जो ऊपर नीचे हो रहा है, चीजें ऐसे वैसे हो रहा है, उसको, ये सब होते हुए भी मैं अपने सीट पर कितने स्थिर हूँ, कितनी इस सुख स्वरूप की स्थिति को मैंने जमा किया है, उसको भी संस्कार बनाना होता है। इसलिए कल बाबा ने ड्रिल भी कराई, बार बार इसको पूरे दिन में करते रहो। बाबा ने कहा इसका मतलब क्या है, उसको भी संस्कार बनाना है, मन स्थिति में स्थित होने का भी संस्कार बनाना है। और बाबा ने कहा ना, कभी वो कभी ये कभी ये ऐसे पुरुषार्थ करते हैं तो थक जाते हैं, एक ही पुरुषार्थ करो, सुख स्वरूप में रहो और सबको सुख दो, बस एक ही पुरुषार्थ करो, बाबा ने कहा। तो क्यों कहा बाबा ने, क्योंकि एक चीज हम संस्कार बनने नहीं देते, जब जमा हो रहा है दही, उसके पहले ही उसको डिस्टर्ब कर देते हैं तो वो दही जमता नहीं है, जमने तक उसको छोड़ना चाहिए। हमने डाला थोड़ी सी दही दूध में, लेकिन जमने के लिए टाइम लगता है। भले हमने दही डाला होगा, बार बार उसको हिलाते रहेंगे, वो जमेगा नहीं। ऐसे ही हमने ये स्थिति का अभी आज प्रैक्टिस किया, लेकिन दिन में शायद हमने 2 बार 3 बार ही किया, तो जमा नहीं है ना। तो वो संस्कार बन जाए, अशरीरी स्थिति में रहने का हो, सुख स्वरूप स्थिति में रहने का हो। तो जब वो संस्कार बन जाता है, उस सीट पर ज्यादा देर तक बैठना, कुछ भी हो रहा है सीट से नीचे न उतरना, एक नेचुरल स्टेट तक पहुंच जाए, इतने तक हमारी अभ्यास होनी चाहिए। तो संस्कार परिवर्तन जब बाबा कह रहे हैं, उसमें 2 बात है, जो पुराने संस्कार है वो इंटरफियर ना करे, और नए संस्कार भी इतने पक्के हो जाए कि वो जम जाए, वो नेचुरल स्वरूप हो जाए। हाँ, तभी ना हम संस्कार, हमारा विघ्न नहीं बनेगा। नहीं तो वो बार बार विघ्न होता रहता है, और जब समय आता है एग्जाम देने का, पेपर लिखने का, फिर वो इमर्ज नहीं होता, हम लिख नहीं पाते हैं। क्योंकि वो नेचुरल मेरा संस्कार बना नहीं। तो फिर मेरा, क्योंकि इस एक्सट्रैक्ट के बारे में मैं पढ़ के, इस एक्सट्रैक्ट से ज्यादा जब आपने टॉपिक दिया, मुझे कल की होली इतनी एक्यूरेट लगी इस टॉपिक के लिए, और संस्कार की ही बातें आप उससे जोड़ दो, तो कुछ भी बाबा बोल रहे, संस्कार ही हमारे
परिवर्तन कर रहे हैं ना, हमारे संस्कार अनादि के आदि के बना रहे हैं। तो आप कोई भी स्वरूप ले लो, बाबा चाहता है वो स्वरूप हमारा संस्कार में हो, क्योंकि वो नेचुरल करना चाहते हैं वो चीजें। जब तक संस्कार में नहीं आया वो नेचुरल नहीं होता, बार बार मुझे याद दिलाना पड़ता है, अपने आप को कहना पड़ता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ गलत हो रहा है, कहना पड़ता है ये ड्रामा है, अपने को देखो, वो जो कर रहा है उसका पार्ट है, तुम क्यों सोच रहे हो, ये कहना पड़ता है, बार बार अपने को याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि ये ज्ञान जो है वो अंदर तक समाया नहीं मेरे में। तो फिर मैं उसको अपने आप को याद दिलाती हूँ। तो इसलिए इसको संस्कार बनाना, एक नेचुरल नेचर बनाना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये मेरा सोच था, विचार था इस मुरली के बारे में। आप भी शेयर कर सकते हैं इस रिलेटेड, या कुछ सवाल है तो आप पूछो। किसी भी संस्कार को नेचुरल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? उसको बार बार रिपीट करना है, बार बार। फॉर एग्जाम्पल बाबा ने कल कहा कि एक ही पुरुषार्थ करो। लेट अस से आपने दुख हरता सुख करता का लिया है, लेट अस से यू वांट टू मेक इट नेचुरल, कि आपका नेचर ही दुख को हटाना सुख देना, ये नेचुरल नेचर हो जाए। लेकिन उसको कैसे आप करोगे, एक दिन में तो नहीं करोगे ना। लेट अस से आपने 1 महीना लिया उसके लिए 30 डेज, फिर उसको आप स्प्लिट अप करो 24 आवर्स इंटू 30 डेज। 24 में रात का छोड़ दो आप, 16 घंटे आप ले लो, दिन के 16 घंटे आप ले लो, ये 16 घंटे हैं। तो एवरी आवर, उसमें भी एवरी मिनट या एवरी 5 मिनट्स is one step towards becoming that स्वरूप। तो मैंने इस 5 मिनट में उस स्वरूप का क्या अभ्यास किया, क्या विचार किया, क्या चेकिंग किया। बिकॉज कभी कभी दुख हरता सुख करता मना, ऐसा नहीं होता है कि मैं दुखी हूं तो फिर उसको हटा के मुझे नहीं सुख में रहना है, या सामने कोई आता है वो दुखी है उसके दुख हटाए, या कोई मुझसे अपना परेशानी लेके आता है तो मैं उसको समाधान दूं। नहीं, चेक करो मेरा स्वरूप क्या है, मैं किस स्थिति में स्थित हूँ, वो 5 मिनट में चेक करो। क्योंकि बार बार खिसक जाता है ना मेरी स्थिति, सीट से हम खिसक जाते हैं ना। तो संस्कार कब बनता है, सबसे पहले संस्कार बनाने के लिए चेक एंड चेंज का एक मेथड मुझे अपनाना है, बार बार अपने को देखने का मेथड मुझे अपनाना है, देखते रहना है। 30 डेज आई हैव गिवन टू मेक समथिंग माई हैबिट। तो उसके लिए मैं रोज हर घड़ी क्या चेकिंग कर रही हूँ, मैं सुख स्वरूप में हूँ। कुछ भी हो रहा है, कोई कैसी भी परिस्थिति में आ रहा है, उसका दुख एकदम से मैं परिवर्तन कर पा रही हूँ, चाहे मेरे वाइब्रेशन से, मेरे बातों से, मेरे दृष्टि से, कुछ भी, कोई भी मेथड जो बाबा ने कहा वो दुख भूल जाए। या फिर मेरे कुछ परेशानी आ गई, घर में 4 लोग हैं, कोई परेशान कर रहा है, कोई कैसे चल रहा है, कोई कैसे चल रहा है, तो सामने मुझे दिख रहा है। वो बार बार बाबा ने कल कहा, चाहे वो आपके उल्टा भी कुछ कर रहे हो, हाँ, तो कर रहे हैं, तो वो चीज मेरे सामने है, लेकिन मैं उसको बुद्धि से हटाकर, बुद्धि उधर जाने ना दूं, उसके इन्फ्लुएंस में आने ना दूं। वो सब कुछ देखते हुए मैं कितने सुख स्वरूप में टिकी, मैं इस दुख की सीन को कितनी सुख की सीन में परिवर्तन कर रही हूँ, और परिवर्तन करने के लिए मैंने क्या स्मृति दिलाई। सीट में तो बैठी हूँ, साक्षी होके देख रही हूँ, लेकिन स्मृति भी रहे ना, कौन है मेरे साथ, ये ड्रामा क्या चल रहा है, ये पेपर है, उस स्मृति की स्वरूप में कितने स्थित हूँ। तो कोई भी चीज को संस्कार बनाने के लिए मुझे खुद की चेकिंग चाहिए, मेरी बुद्धि की नजर खुद पर हर वक्त टिकी रहे, बार बार चेकिंग करते रहे। ऐसे ने जब पेपर आए चेक करे, नहीं,
चुपचाप ऐसे चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, ऐसे ही खाना खा रहे हैं, ऐसे ही बैठे हैं, सब काम काज हो गया, थोड़ा रिलैक्स करे करके बैठे हैं। जब रिलैक्स करे ये विचार भी आया, तो क्या मैं उस मूड में थी, एकदम थकी हुई मूड में, चलो बाबा बहुत थक गई मुझे बैठना है, नहीं, या फिर उसी एनर्जी में कर रही थी, एनर्जी डाउन ऊपर हो रहा था। अगर डाउन हुआ तो क्यों हुआ, उस समय मैं विस्मृत थी, तो याद करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो संस्कार कब बनता है, जब बार बार हम उन्हीं चीजों के बारे में सोचते हैं, वही चीज करते जाते हैं, और वही चीज दूसरों के साथ भी हम शेयर करते हैं, तो वो हमारा संस्कार बन जाते हैं। क्योंकि दिन रात हमारी सोच, उठना बैठना करना सब उसमें ही चल रहा है, तो इट बिकम्स नेचुरल टू मी, दैट बिकम्स माय वर्ल्ड, है ना। तो तभी वो संस्कार बनता है। इसलिए बाबा बोलते हैं ना, बार बार ड्रिल करो करो करो। क्लियर है आपको? जी 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 जी। एक और बात कि हम जो कहते हैं विघ्न विनाशक, तो विघ्न किसको कहेंगे? विघ्न वुड बी जो चीज मुझे पसंद नहीं है वो मेरे लिए विघ्न है। या कहने को तो यही है, मीन्स जब मुझे जो कुछ हो रहा है मेरे को पसंद है, इट्स ओके विद मी, तब मैं विघ्न विनाशक। या मीन्स आई लाइक एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन, इट डजंट मैटर। इट डजंट मैटर, राइट, ये एग्जैक्टली। मतलब हुआ ना। हाँ, तो क्योंकि विघ्न कोई भी चीज कब बनता है, जब आप उसके लिए रेडी नहीं हो, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट, तब नॉन वो एक्सेप्टेंस, विघ्न हाँ। है। या जी, राइट। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, यू आर ओके विथ इट, वो विघ्न नहीं है। आप, वो चीज आपको तंग ही नहीं करेगी। सी, विघ्न ऑल्सो इज अ पेपर ना, विघ्न कहो, ऑब्स्टेकल कहो, पेपर कहो। व्हेन इट इज अ पेपर, when I don't know the answer, when I have not learned my lesson, राइट when it is an obstacle, when I don't know how to cross it, कि राइट मैं जा रही हूँ, ये कैसे आ गया, अभी मैं क्या करूं। अभी राइट। मैं, वो आ रहा है तो भी अपने मस्त होके मैं बगल से जा रही हूँ, उड़ के जा रही हूँ, वो पत्थर है, पहाड़ है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो दैट इज नॉट एन ऑब्स्टिकल देन, That's not an obstacle, right? Right. राइट। And so yes, the car is going uphill. You know how to put it on second gear and go up. Then it's nothing, right? देन इट्स So, नथिंग, but means that is why Baba says विघ्न विनाशक is good, that स्थिति is good। हम विघ्न आते हैं तो उसका विनाश करते हैं, लेकिन बाबा एक स्टेप फर्दर ले जाते हैं बच्चों को। बाबा ने कहा पिछले हफ्ते की मुरली में, आप योगी हो, योद्धे नहीं हो, आपको लड़ना नहीं है। सी, देयर इज अ स्टेज वेयर विघ्न कम्स, हम लड़ते हैं, हम जीत जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं, विघ्न आया, हम पास हुए, हमने पेपर लिखा। बट अभी जो समय चल रहा है बहुत सूक्ष्म हो गया समय, बहुत नजदीक आ गया समय, तो अभी बाबा नहीं चाहता हम युद्ध करें, विघ्न समझे कोई भी चीज को, ये व्यक्ति मेरा विघ्न बन रहा है, ये प्रकृति मेरा विघ्न बन रहा है, ये शरीर मेरा विघ्न बन रहा है, मेरा संस्कार मेरा विघ्न बन रहा है। बाबा नहीं चाहते कि कोई ऑब्स्टिकल आए, हम उससे लड़े, थोड़ा भी टाइम वेस्ट करके उसमें फंस जाए, फिर उससे बाहर आए। नो, ही डजंट वांट, ही वांट्स सदा हम योगी रहे। उसके लिए ही बाबा कह रहे कि आप संपन्न स्वरूप हो जाओ। सी, ऑब्स्टिकल भी क्यों हो रहा है, बिकॉज समवेयर आई एम लैकिंग, of course, समवेयर वो लैकिंग है, कमजोरी कि है। वो पाठ नहीं पढ़ा है हम्म ना। I've अगर not मैं learned. संपन्न हो जाऊं तो, हम्म तो then it's not a vegan. Like बाबा के लिए कुछ भी vegan नहीं है, right? हाँ, तो means ड्रामा का ज्ञान जो है उसको अप्लाई कर, मतलब कोई भी चीज की एक्सेप्टेंस के लिए आई वर्क ऑन दैट, या, देन आई एम और वेगन। संपन्न बनना भी क्या, सी, बाबा ने कहा, बाबा चाहते सभी बच्चे बाप समान संपन्न बने सभी बातों में, बट समटाइम्स ही से आप हो ही संपन्न, मैंने सब कुछ आपको वर्षे में दे दिया, सभी जो भी गुण है, शक्ति है, सब कुछ, सब प्राप्तियां दे दिया है, किसी भी चीज की किसी को कमी नहीं है, कम ज्यादा नहीं है। दैट मीन्स व्हाट, आई हैव एवरीथिंग बट आई हैव फॉरगॉट, और आई हैव फॉरगॉट, और आई एम थिंकिंग कि मेरे पास नहीं है, बिकॉज मेरी बुद्धि की नजर उस खजाने पर नहीं है। आई डोंट नो हाउ टू यूज इट।
या तो अगर खजाने पर नहीं है, या फिर मैं सोच रही हूँ शायद और भी कुछ है, यही सब कुछ नहीं है, तो पुरानी टेस्ट जो है ना वो खींच रही है। तो ये चीज भी क्या है उसको समझने के लिए आई नीड टू गो डीप इन टू द नॉलेज। देखो किसी को हीरा मिल गया, नहीं आया ये हीरा है, उसको भी मिला, वो तो खुशी है कि मेरे को इतना बड़ा हीरा मिला, बट ही डजंट नो कि इसकी वैल्यू क्या है, इस हीरे को कैसे यूज करूं। तो फिर उसको जब यूज करने का टाइम आएगा तो वो क्या करेगा। तो ऐसे बाबा संपन्न स्वरूप मीन्स ही हैज गिवन एवरीथिंग, बट हाउ डू वी यूज इट ओनली व्हेन वी बिकम नॉलेजफुल। मतलब वो समझ की गहराई की पुरुषार्थ करे। मैं सहनशील स्वरूप हूँ, मैं या फिर या करेजियस हूँ, लेकिन what is it to apply that courage, when to use it? Only when I understand what is courage, only when I understand what is सहनशीलता। तो हर एक की समझ में अलग अलग जाने की जरूरत नहीं। देखो कभी कभी क्या होता है, हर एक के बस में नहीं होता गहराई में जाए, ये बहुत कुछ है विस्तार हमें नहीं जाना। इसलिए सी भगवान इज सच ही सच अ नाइस टीचर, कि कैसे भी बुद्धू है, कैसे भी आत्मा है, वीक आत्मा है, सिंपल सा पुरुषार्थ देते हैं, आप जो हो जैसे हो, जो मैं कह रहा हूं कि आप ये हो, उस उसको अपने आप को उस स्थिति वही में समझ समझो। के स्थित कर दो, बस। और कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करो। आप नहीं भी हो तो भी सोचो नहीं नहीं मैं सहनशील आत्मा। आप में खुशी नहीं है तो भी सोचो नहीं मैं खुशी का मास्टर, खुशी का सागर हूँ। वो ये भगवान मुझे उस नजर से देख रहा है, मैं खुद भी उस नजर से देखूं। अगर वो कह रहा है तुम खुशी के खजाने से भरपूर हो, तो मैं तो हूँ। मुझे उस पर यकीन होना चाहिए, तब वो इमर्ज होता है। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन। है खजाना, पावर है, स्विच ऑन करना है। तो मेरे मेरे में संपन्नता है, लेकिन मैं उसमें टिक नहीं रही हूं, तो देर इज नो कनेक्शन। टिकना इज द कनेक्शन। जब टिक जाए तो ये सारा खजाना इमर्ज हो जाता है, इट स्टार्ट्स वर्किंग बाय इटसेल्फ। आई नीड नॉट टेल माई सेल्फ अभी पेशेंस, पेशेंस। आई नीड नॉट टेल, मैं पेशेंस में रहूंगी जब मैं उस स्वरूप से कनेक्टेड हूं, है ना। तब कोई ऑब्स्टिकल नहीं, है ना। और चीजें अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो बाबा कहता है मेरे ऊपर छोड़ दो। बाबा ने आज कहा बोझ नहीं उठाओ, छोड़ दो मेरे ऊपर। क्यों उठाते हो, करावनहार करावनहार करा रहा है, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूँ, मुझे क्या करना है। तो फिर छोड़ दे कुछ चीज के पीछे, वो भी बुद्धि को विचलित ना करे। देखो विघ्न जब आता है क्या होता है, सबसे पहले बुद्धि कमजोर होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, उसके ऊपर सोच पे सोच, सोच पे सोच चलता है। और यही चीज हमें कमजोर बनाता है, क्योंकि बुद्धि का ही खेल है पूरा ब्राह्मण जीवन। बुद्धि बाबा से दूर हो जाता है तो कमजोर हो जाता है, तो विघ्नों से हम लड़ते रहते हैं। बाबा ने कहा ना कि बच्चे एक किनारे मुझे कर देते, तो बाबा भी क्या कर सकता है, मैं देखता रहता हूँ बच्चे क्या करते हैं, जी राइट। जी। ओम शांति दीदी। ये ओम सरोज शांति। बहन कुछ पूछ रही है। मैं ऐसा समझ पा रही हूँ इसको कि जो कोई भी परिस्थिति किसी भी रूप में हमारे सामने जब आती है, उसका मेरे मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसी तरह मैं उसको मैं रूप समझती हूँ। तो ये मन में चल रहा है, मुझे ये सोचना पड़ेगा ये चीज जो, क्योंकि ड्रामा फिक्स है, जो होना है वो होना है। उस समय मुझे बाबा को साथी बना के मन को अलग से देखना है। बाबा को मैंने साथी बना लिया, अब मैं मन की हलचल को देख रही हूँ, तो मैं साथी होके उसे देख रही हूँ, है ना। राइट। जब मैं साक्षी होके देख रही हूँ तो वो मेरे पे उतना प्रभाव डालेगा ही नहीं, कि मुझे मालूम है जो आया है वो जाने के लिए आया, वो जाएगा। प्रभाव भी नहीं डालेगा, और बाबा ने कहा आप मनोरंजन के रूप में उसको अनुभव करेंगे, कि खेल जैसे के रूप में बाबा देखेंगे। बाबा ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं ना अपना वो एक्सपीरियंस, जब आत्मा निकली थी वो बोल रहे थे कि मैंने उस समय बहुत से अनुभव देखे,
है ना। हम्म। कर्म योग और योग बल में युद्ध चल रहा था, लेकिन मैं साक्षी होके देख रहा था, मतलब हम्म। आत्मा साक्षी होके मन का ये युद्ध देख रही थी। तो उस चीज को समझने से ऐसा लगता है कि ये विघ्न, अगर मैं इस तरह साक्षी होके उसे देखूं तो मेरे पे कोई भी विघ्न, या अभी इतनी जल्दी नहीं मैं बोलूं कि मैं इससे बिल्कुल ये हो गई, लेकिन नहीं, बहुत हद तक उससे हम कवर कर लेते हैं, है ना। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन शायद इस पुरुषार्थ से ये विघ्न जीत या सुख स्वरूप, क्योंकि ऐसे मैं सुख स्वरूप बन गई अपने आप में, उस विघ्नों को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। जब मैं सुख स्वरूप बन गई तो मेरे से ऑलरेडी वाइब्रेशन ऐसे ही जाएंगे दूसरों को, तो दूसरों को भी सुख मिलेगा। तो सुख दुख भी मिलेगा, और जो परिस्थिति सामने आई है, बातें आई हैं, आपकी सुख की वाइब्रेशन से वो बातें भी बदल जाएंगी। यस यस, ओम शांति। एंड एक और चीज मुझे समझना है इन 3 बिंदुओं में, मैं, बाबा और ड्रामा, दीज 3 पॉइंट्स। बाबा तो सदा एक रस है, ही नेवर चेंजेस, ही इज एब्सोल्यूट। ड्रामा भी बाबा कहते हैं ये एक्यूरेट है, रिपीट होता है, एक घड़ी भी बदलेगी नहीं, 5000 वर्ष पहले जो हुआ था वो होगा। लेकिन मैं आत्मा क्या कर रही हूँ, इन दोनों एब्सोल्यूट को देख के ये मेरे हाथ में है। एक्चुअली मुझे भी बदलना नहीं है, लेकिन मैं दीदी, भूल रही हूँ। हम आत्मा भी तो ऐसे ही है ना बाबा की तरह, मैं बदलने वाली नहीं हूँ, मैं साइलेंस हूँ, लेकिन हम भूल गए निसंकल्प। ना, तो इसलिए ये देख देख के हम चेंज हो रहे हैं। ये सीन ऐसे ही जाएगा, ये फिक्स्ड है, वो सीन हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मेरे रिएक्शन उस सीन के प्रति क्या है, ये मेरे हाथ में है। न ड्रामा मेरे हाथ में है, बाबा भी अपना साक्षी होके सब कुछ कर रहा है, बाबा भी कहता है मैं अपना पार्ट बजा रहा हूँ, लेकिन मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ उस फिक्स्ड सीन को। See, the scene is fixed. Baba always says in different angles. कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है ड्रामा में, एक सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं, तो वो सीन इज फिक्स्ड। सो हैव आई एक्सेप्टेड कि ये फिक्स्ड सीन है, ये चेंज नहीं हो सकता। मैं उसको कैसे एक्सेप्ट करके रिएक्ट कर रही हूँ, दैट्स ऑल इज पुरुषार्थ। जी जी जी, जी। वही बात है, बिल्कुल साक्षी आप होना जी, है उसके जी। लिए कि वो जाएगा। मेरे को हाँ, कोई रिस्क नहीं करना है, क्योंकि मैं आत्मा इससे प्रभावित नहीं कर रही हूँ, मैं सोच सोच के कर रही हूँ। हाँ नहीं जी। तो मैं थोड़ा साक्षी हो जाऊं तो वो चीज मेरे पास कम मतलब असर करेगी, ऐसा। और सबसे बड़ी सेवा होती है जो हमारे साथ में रहते हैं, जब हम सुख स्वरूप होके रहते हैं, हम अपने मस्ती में खुशी में रहते हैं। बाहर की दिखाने की खुशी नहीं है, हमारी आंतरिक खुशी है। हमारी वाइब्रेशन से ऑटोमेटिक दूसरे ना वो सुकून फील करते हैं, चाहे लौकिक वाले अलौकिक वाले हैं। हमें उनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, दे फील वेरी नाइस टू बी इन आवर कंपनी। तो अपने आप वो महसूस करेंगे, ये सबसे बड़ी सेवा होती है। वो था, अलग से बैठ के सकाश देने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो अपने ही है। ऑटोमेटिक। राइट। चलिए। और किसी को कुछ कहना है, कोई अनुभव है? किसी को नहीं है? हम आपको एक सवाल, दीदी आप जो अभी बोले उसमें समझ नहीं पाए, क्या बोले आप अभी? कोई अनुभव है, दीदी पूछ रहे हैं। नहीं दीदी, आप जो अभी समझाए वो क्या बोले आप? अच्छा। हाँ वो क्या बोली, मैंने कहा कि 3 डॉट्स है, 3 बिंदी है ना, आत्मा, परमात्मा, ड्रामा। परमात्मा जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता, सदा एक रस एक जैसे रहते हैं। और बाबा कहते हैं ये ड्रामा भी बच्चे हर घड़ी एक्यूरेट चलती है, और ये फिक्स्ड है, वो कभी ये सीन चेंज होके कुछ और सीन चले नहीं। यही सीन चलना था, 5000 वर्ष पहले भी चला था, अभी भी वही चलेगा। लेकिन पुरुषार्थ माना क्या है, ये सीन को मैं बदलूं, ये कैसा हो रहा है, वो कैसा, वो मेरे हाथ में नहीं। क्या पुरुषार्थ है, वो सीन को मैं कैसे देख रही हूँ, मेरी स्थिति क्या है उस सीन में रहते हुए, बस यही पुरुषार्थ है। इसके ऊपर अटेंशन देना है, सीन के ऊपर नहीं, क्योंकि सीन फिक्स्ड है।
वो अपरिवर्तक है, उसको नहीं चेंज कर सकते हम, लेकिन मेरी स्थिति को चेंज कर सकते हैं। मैं उसको कैसे देखती हूँ, उस सीन में मैं क्या महसूस कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, बस यही पुरुषार्थ है। जी ठीक है। सिस्टर, इज दैट ओके? हाँ दीदी, हाँ तो मैं सवाल पूछूं रचना बेन सबको? बिल्कुल। बाबा ने कुछ दिन पहले कहा कि भक्ति में भी सभी भक्त है, लेकिन सबको मैं एक जैसे फल नहीं देता हूँ। तो फल में भी फर्क है, किसी को साक्षात्कार होता है, कोई कोई और इच्छा रखता है, वो मैं देता हूँ, सबको मैं ही देता हूँ। तो किसी ने मुझसे ये सवाल किया, मैं चाहती हूँ आप भी इसके ऊपर सोचो कि बाबा कहते हैं मैं कर्म के हिसाब में नहीं पढ़ता हूँ। तो फिर आप कर्म करते हो, मैं फल देता हूँ, लेकिन कभी कभी बाबा कहते हैं ये फल भी फिक्स्ड रहता है ड्रामा में, तो उसी अनुसार मैं देता हूँ। ड्रामा में फिक्स नहीं तो मैं नहीं देता, वो फिक्स है। किसी को साक्षात्कार होना फिक्स है तो ही उसको साक्षात्कार होता है। तो अगर कर्म के हिसाब से मुझे फल मिल रहा है, मुझे साक्षात्कार हो रहा है, तो बाबा का इसमें पार्ट क्या है? आपको सवाल समझ में आया? जी जी। जब ऑटोमेटिक ही होना है तो व्हाट इज ही डूइंग? इज दैट या नहीं, मैं भी होती हूँ और मुझे ये फल मिलता है, तो भगवान का क्या रोल है फिर? ऐसे Why तो is he saying I am giving? भगवान हमें गाइड कर रहा है, हाँ? भगवान हमें गाइड कर रहा है, उसके हिसाब से उसी समय पे मेरे अंदर से भी वो ही पार्ट निकलेगा जो मेरा पुरुषार्थ ऑटोमेटिक सही दिशा में जाएगा, है ना। हम्म तो वो कर्म का फल जैसे कहते हैं ना, ड्रामा बदल नहीं सकते हैं, हम्म लेकिन कहीं ये चीज भी आती है, मैं अपने पुरुषार्थ से क्या बोलना चाहिए वो ठीक से मैं नहीं समझ पा रही हूँ। ये सोचो आप लोग। अच्छा फिरोज बहन, एक मिनट, रामवंश भाई ने, सिस्टर हाँ, रामवंश भाई ने हैंड रेज किया, आप बोलिए रामवंश भाई। दीदी, ये जो कर्म के अनुसार फल हमको मिल रहा है, ये बात भी हमको बाबा समझाते हैं, जो हमको क्लियर करते हैं। वो देते नहीं है, लेकिन हमारे बुद्धि में, हमको नॉलेज में ये चीज हमको समझाते हैं, जिससे हमारा मन अशांत नहीं होता। ओम शांति। तो बाबा देता नहीं है? लेकिन वो हमको समझा देते हैं कि ऐसे करने से ऐसा मिलेगा, नहीं तो हम हाँ। उससे भी परेशान होते हैं। अगर नहीं समझ है तब भी हम परेशान होते हैं। इसी साकार मुरली में बाबा ने कहा ना कि कोई बच्चा मांगता है तो मतलब भक्ति में भक्त मांगते हैं तो भी मैं ही देता हूँ। तो वो किसी ने मुझसे पूछा, अगर बाबा सब कुछ देता है तो कर्म का फल फिक्स्ड है, तो बाबा कैसे देता है और क्या देता है क्या नहीं देता है? तो मैंने इसके बारे में सोचा, भगवान ही तो देता है, क्योंकि कर्म करो फल की अपेक्षा ना करो, ये तो हमने भक्ति में भी सुना था। तो फल भगवान देता है सुना था, लेकिन ज्ञान में आने के बाद बाबा ने कहा फल भी ड्रामा अनुसार मिलता है, अगर वो फल उनको मिलना है तो ही मिलता है, ऐसे कहा। तो ये बात भी सही है ना। तो मैं सोच रही थी, तो विचार चला, सबके विचार चले होंगे, आप भी सोचो, ये मेरा विचार चला कि सागर है, सागर के पास कोई बाल्टी लेके जाता है, कोई टम्बलर लेके जाता है, ग्लास लेके जाता है, कोई कुछ लेके जाता है। तो मेरी कैपेसिटी अनुसार मैं उसमें मना सागर सबको भर के दे सकता है, टम्बलर भी मना ग्लास भी भर जाएगा, बाल्टी भी भर जाएगा, मटका लेके जाएंगे वो भी भर जाएगा। तो मेरी कैपेसिटी, लेकिन सागर में सिर्फ पानी नहीं है ना, उसमें मछलियां हैं, मोती है, जो भी है, कोरल्स है, वॉटेवर, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब मैं पुरुषार्थ करूं, सिर्फ पानी ना लूं, मैं मछली भी लूं, तो मेरे घड़े में मछली भी आ सकता है, किसी के घड़े में मोती भी आ सकता है। तो फिर मुझे ऐसे चिंतन चला कि मैं घड़ा लेके जाऊंगी, पानी तो जरूर मिलेगा, ये पुरुषार्थ मैंने किया सागर तक जाने की,
और सागर से पानी निकाला, तो मैंने पुरुषार्थ किया सागर तक जाने की, पानी लेके आने की। उसमें मोती भी कभी मैं पुरुषार्थ करूं तो मिल सकता है। जिस समय मोती तैर के आ जाए वहां पे, कोई मोती या मछली आ गया तो मेरे गड़े में आ गया तो मिल सकता है। तो मेरा ये विचार था, पानी तो सागर का है, मछली भी सागर का है, मोती भी सागर का है। तो पुरुषार्थ हम करते हैं, फल मिलता है, लेकिन वो फल भगवान का है ना। तो उससे हम लेते हैं, कोई सुख ले रहा है, कोई शांति ले रहा है, कोई स्थूल प्राप्ति के रूप में ले रहा है, कोई क्या क्या ले रहा है, साक्षात्कार मना, एक विजन, एक दिव्य दृष्टि ले रहा है, लेकिन है तो सब उसकी सामग्री ना। तो उस हिसाब से हम जो इच्छा रखते हैं उससे कनेक्ट करते हैं, ले सकते हैं, हम ले रहे हैं, लेकिन चीजें उसकी है, इसलिए वो बोलता है मैं देता हूँ। हालांकि ये जो प्रक्रिया है वो हमारे पुरुषार्थ के आधार पर है, ऐसे मेरा विचार चला। लेकिन आप भी सोचो, ऐसे जब मुरली में पॉइंट्स आता है तो उसके बारे में सोचो तो बहुत मजा आएगा। एक और बात है, ऐसे तो हाँ। ड्रामा फिक्स्ड है तो कोई भी कुछ नहीं कर रहा, तो वी आर ऑल पपेट्स, आर वी? पर या, फिर भी हम कहते हैं ना, मैंने खाना बनाया, मैंने या, ये कार्य किया, तो हम तो कहते हैं हमने किया, पर द ड्रामा फोर्सेस अस टू डू व्हाटएवर, राइट? तो राइट। इसी तरह से वो परमात्मा भी, ही सेज ना, मैं भी ड्रामा में बंधा हूँ, पर बंधा है पर करता तो फिर भी वही है ना। वही है ना, दैट उसकी इज व्हाट चीजें आई हैं ना। दैट इज व्हाट आई मीन। Yes. ड्रामा में होगा तो जैसे बाल्टी बाबा ले कहते जाएंगे, हैं कि ड्रामा में होगा तो मग्गा ले जाएंगे। It is जी, physical जैसे बाबा saying कहते that हैं कि कोई समस्या आती है तो हम, बाबा कहते हैं मैं नहीं दूर करता हूँ, तुमको शक्ति देता हूँ, समझ देता हूँ कि तुम दूर कर सको। ये भी हम्म। ऐसे भी समझ सकते हैं। वो दूर करते नहीं है, हमको शक्ति देते हैं कि हम दूर करें। जी, इसका ये चिंतन भी, करके हम आपको जरूर बताएंगे। ये पूजा बहन ने हैंड रेज किया है, आप बोल दीदी दीजिए। ओम शांति। ओम शांति। दीदी हम इसको ऐसे भी तो ले सकते हैं कि लाइक बच्चा, एक कोई भी जो स्टूडेंट है वो पुरुषार्थ करता है, तो पुरुषार्थ तो उसका अपना है, वॉट एवर ही डज, लेकिन या, जो मार्क्स देने वाला है वो तो टीचर है ना। तो राइट। लाइक द सेम वे गॉड इज दाता, ही हैज एवरीथिंग एंड ही ओनली कैन गिव अस। या, ही ओनली कैन गिव अस बिकॉज द रिजल्ट, जो फल है ना उसके पास है, उसके हैं, अपने हैं, तो उसके पास है। बट पुरुषार्थ ओनली इज इन माई हैंड। तो उसके पास अगर वो पुरुषार्थ उस चीज के कर रहे हैं तो उसकी मर्जी, वो दे देगा। कभी कभी ग्रेस मार्क्स मिल जाता है, अच्छे हैंड स्टूडेंट राइटिंग लिखते ही नहीं, ब्लैंक शीट दे दे, टीचर कहाँ से देगा? है। टीचर विल गिव जीरो वॉट एवर ही हैज रिटन, उसके बेसिस पे देगा ना मार्क्स। तो हाँ, वो देने वाला तो वही है, लेकिन लेने का पुरुषार्थ तो मुझको करना ही है ना। चाहे ड्रामा के अकॉर्डिंग इट इज फिक्स्ड, बट आई हैव टू डू समथिंग। राइट। वो मैंने इसको ऐसे समझा है। जी, दीदी एक ना पूजा बहन ने बहुत अच्छा हैंड रेज किया, 1 मिनट पूजा बहन को बोलने दीजिए प्लीज। पूजा बहन बोलिए, बोलिए बोलिए। पूजा बहन बताओ। आई डोंट नो, अनम्यूट तो किया है, उनकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, एक शिववंशी ब्रह्म कुमारी, आप बोलिए। दीदी ऐसे भी है ना, जैसे टीचर मार्क्स देते हैं तो कई बारी उनके अच्छे बिहेवियर्स की वजह से, अच्छे चलन की वजह से उसको अच्छे मार्क्स भी मिल जाते हैं, जबकि उसने पेपर में इतना अच्छा नहीं लिखा होता। तो ऐसे के बाबा भी हमारे साथ ऐसे करते होंगे ना? बाबा मतलब ऐसे इसलिए कहते हैं ताकि हम श्रीमत पर चले, अपने संस्कारों को सुधारे। लेकिन आप अटेंशन से मुरलियां पढ़ेंगे ना, तो बाबा कहते मैं ड्रामा के बाहर कुछ भी नहीं करता। मेरे आने का, फल देने का, किसको क्या बताने का, सब फिक्स है, ये बताता है बाबा। तो ये ना बहुत बहुत सूक्ष्म बात है। इसलिए मैंने सोचा, देखो, वो ना भी कहता हो ना कि मैंने ये दिया, ड्रामा में था ये देना, बच्चे आपको 10 मार्क्स के बदले 15 देना फिक्स्ड था, इसलिए इसको 15 मार्क्स मिला। लेकिन दिया उसने, ये हम ये नहीं कर सकते कि भगवान नहीं देता है, बिकॉज ही इज द वन हु गिव्स। लेकिन ड्रामा
को छोड़ के वो नहीं देता है, ये बात तो पक्की है, क्योंकि खुद भगवान मुरलियों में कहता है ड्रामा के बाहर मैं कुछ नहीं कर सकता। जी फिर ये ड्रामा में देना और लेना जो बाबा का हमारे से बना हुआ है, तो ये फिक्स कैसे हुआ? मतलब हम कर्म सब से। souls तो इक्वल ही है ना, बाबा के लिए तुम सारे बच्चे इक्वल ही है ना? हाँ, कुछ बिकॉज तो ऑफ द कर्म ना। सी, हम ऐसे ले सकते हैं, एवरी टाइम हम नाटक करते हैं, सेम नाटक करते हैं, बट ईच टाइम वी गो ऑन स्टेज, चाहे जैसे हमारे यहाँ, आपके यहाँ नहीं पता, हमारे यहाँ जैसे नाटक मंडलियां होती है ना गांव में या इसमें, तो कोई कोई एक ही पार्ट ना वो 10 साल से उस नाटक में करता होता है, उसकी शोज भी लगती थी पहले, अभी नहीं, तो वो 10 साल से राम का ही पार्ट कर रहा है, और सेम डायलॉग सेम स्टोरी है, लेकिन हर शो में वो आता है, जैसे वो सोचता है एक नया है तो उसको उसी डायलॉग को वो दोबारा रिपीट करता है, बट ही इज डूइंग इट इन नाउ इन अ फ्रेश वे। ऐसे बाबा कहता है आप जो हो हर कल्प में ये फिर से कर रहे हो। जब बाबा क्या कहता है, मैं आपको मौका है, क्योंकि ये अभी कर रहे हो, अभी पीछे भी यही किया था, आगे भी राम का पाठ करोगे, वो सब भूल जाओ। बाबा क्यों कहता है कि अभी सोचो, मैं अभी ये पाठ कर रहा हूं, ये डायलॉग मिला है, बिकॉज अभी सोचने से वी कैन इम्प्रोवाइज ऑन थिंग्स, दैट इज व्हाट ही मीन्स। हम नसीब पे नहीं छोड़ेंगे, फिर हमारी भाग्य बनाने की वो जिद हम में आ जाएगी, वो दृढ़ता आ जाएगी, इसलिए ही सेस अभी तुम कर रहे हो तो इम्प्रोवाइज करो। अदरवाइज तो फिक्स है। हाँ, इन जनरल फिक्स है ये, बिकॉज जैसे इट्स हमें साइक्लिक ना। भावना आ रही है तो दृढ़ता आ रही है, वो भी फिक्स है। दृढ़ता आ रही है, फिक्स है, बट फिक्स कैसे हुआ? सी, आई नीड टू अंडरस्टैंड द डीपर लेवल्स ना, फिक्स भी कैसे हुआ? वो तो प्रोसेस हो गया ना कि हमने बाबा को सुना, उससे हम मोटिवेट हुए, फिर हमारे अंदर दृढ़ता है कि हम कर रहे हैं, मतलब सारा प्रोसेस चल रहा है। नहीं, बाबा और सुनना पार्ट उसको छोड़ दो, जस्ट टेक योरसेल्फ एज एन एक्टर हु इज प्लेइंग अ रोल। Okay, the dialogues are fixed, you are playing the role is fixed. How do you deliver the dialogue? How do you look at the villain and how do you enact it? How do you improvise? That's all in your hands. If you think in that angle, it is so beautiful to act. If you think क्या बार बार मैं यही रोल करूं, ये रोल तो मुझे करना फिक्स हो गया है, मैं तो विलन का करना चाहता था, सपोर्टिंग का करना चाहता था, मुझे क्यों ये रोल मिला? नहीं, कोई भी रोल हो, एवरीबडी इज बाउंड टू प्ले, but how you are playing in that instant makes a lot of difference at that point of time and becomes the basis for your next karma. हालांकि वो क्या फिक्स है मुझे याद नहीं है ना, इसलिए बाबा कह रहे हैं, बाबा को तो पता है क्या फिक्स है, लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं, दैट इज व्हाई ही इज इंस्पायरिंग मी टू एम हायर, ताकि मैं हताश ना हूं कि ये मुझे फिक्स हो गया है। That is the beauty of his way of educating us and inspiring us, irrespective of knowing who will become what. और दीदी एक क्वेश्चन जैसे ये आता है मन में कि ये पार्ट हम सोल कैसे चूज करते होंगे? सपोज अगर मेरे पास इस टाइम पे पार्ट आया तो मैं तो चूज करूंगी ना, हायर दादी होती मैं, है ना, सपोज मैं ब्रह्मा बाबा होती, मैं ऐसा चूज ना, तो मतलब हमने ऐसा पार्ट क्यों चूज किया होगा? कि या हमें ऑप्शन मिला है, या बाबा ने बोल दिया ये करना, ये वाला रोल करेगा या ये वाला रोल करेगा? भगवान किसी को रोल नहीं देता है, हम अपने कर्म के अनुसार फिक्स करते हैं। बाबा कहते हैं ना, सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अष्टरत्न और लास्ट मनी? व्हाट इज द, सभी बाबा के बच्चे हैं, सभी ज्ञानी आत्मा है, सभी सब कुछ, सबको सब दिया था बाबा ने, लेकिन किसी ने पूरा यूज किया, एनर्जी अपने में भी भरा, सब में भरा, मेरे में इतना से ही मैं भर पाई। सो इट्स ऑल अबाउट कर्मा, हाउ मच यू गिव दैट मच यू गेन।
कर्मा उस तो फिर part हमारा में मेरे फर्स्ट पार्ट टाइम में कर्मा क्या फिक्स है? हो गया। हाँ, कर्मा हमारा कैसे फिक्स होगा दीदी? वेरी फर्स्ट टाइम हमने अपने कर्म खुद ही चूज किए होंगे फिर, जब हम फर्स्ट there बॉर्न is no हुए first time, na. That is the beauty of drama. There is no first time. We दैट all फर्स्ट come to play. This is It's a cycle, right? I need a full class on this. Yeah, will do. Think on this because knowledge is so beautiful. You have to think in different angles. जब हम एक ही एंगल में सोचते हैं ना तो अटक जाते हैं। मेरा पार्ट क्यों बार बार ऐसा ही मुझे करना है ये से। लेकिन he gives it so many beautiful angles that we understand कि हर एक पार्ट इतना ब्यूटीफुल है। ऐसे नहीं अष्टरत्नों का ही ब्यूटीफुल है, लास्ट मनी का भी ब्यूटीफुल है। हम क्यों सोचे अष्टरत्न का ही ब्यूटीफुल है? नो, बिकॉज एवरीबडी हैज देयर ओन वैल्यू, देयर ओन पार्ट। व्हेन वी लुक एट द पार्ट इंडिविजुअली इट्स सो ब्यूटीफुल। तो एक ही एंगल से नहीं सोचो मेरा क्यों अष्टरत्न नहीं है, मेरा क्यों 108 नहीं है। थिंक एज अ रोल, दिस इज द रोल आई हैव गॉट, बिकॉज बाबा सेज रोल में कुछ रखा नहीं है बच्चे, आप तो आत्मा हो, वो तो रोल है, राइट? सो देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लुकिंग एट ड्रामा। जैसे रचना बहन ने बोला, इसके बारे में आप सोचो, एक अलग से हम लोग क्लास करेंगे, चर्चा करेंगे, क्लास नहीं करेंगे, करने की एक जरूरत है, दिन बिल्कुल। करेंगे। Everybody has a lot of questions on this. ये क्वेश्चन दीदी हमेशा बना ही रहता है और ये क्वेश्चन ऐसे ही खत्म हो जाता है कि पहली बारी में ड्रामा कैसे फिक्स हो गया, मतलब फर्स्ट टाइम There's तो no ये पहली सीरियसली, टाइम। हाँ फर्स्ट टाइम गीता हम बहन लोग फिर आए। करेंगे, अभी टाइम काफी हो गया है ना? ओके तो ओके ओके, सॉरी दीदी, सॉरी। नो 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 सॉरी, इट्स ओके। So we'll have a separate session for this, but I want every different things on that. जी will ओके दीदी, sure. चलिए एक ठीक है, 2 thank मिनट you. बाबा को याद करें दीदी। ओम